हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? वो एक एंटी डेरिवेटिव होता है ना। तो डेरिवेटिव का अगर हम उल्टा कर दें तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। सपोज दैट मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ये x का एक फंक्शन है और प्लस में एक कांस्टेंट है c। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा होगा। अब जानते होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन f डैश x। ठीक है, मान लिया इसका डिफरेंशिएशन f डैश x आ गया और प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन का हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप इस डिफरेंशिएशन का उल्टा करोगे तो वो आपको मिलेगा एंटी डेरिवेटिव। अब उल्टा कैसे करेंगे? अब एंड जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उसका उल्टा होगा, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो dx है इसको हम ले जाते हैं इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये अगर dy अपॉन में f डैश x प्लस में वो डॉट dx हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? बोथ साइन इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इंटीग्रेशन dy और यहाँ f डैश x और डॉट dx हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो वन का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर तो y के रेस्पेक्ट में करोगे और इधर किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसका करोगे डेरिवेटिव तो f डैश x का उल्टा क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। और प्लस में क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने किया था तो इसके साथ क्या था? एक कांस्टेंट वैल्यू थी, है ना। तो जो हमने इसका क्या कर दिया, इसका तो हम एंटी डेरिवेटिव किया, यानी एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हम फिर से वही फंक्शन हमको मिल गया। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। तो अब कोई भी हमको एक डेरिवेटिव फंक्शन दिया होगा, उस डेरिवेटिव फंक्शन का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, यानी एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, लिखा है साइन टू एक्स। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन टू एक्स का। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स। ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का होता क्या है? देखो, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो आप लिखेंगे माइनस के कोस एक्स लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो ये हमारे पास 2x है, अगर यहाँ पर x होता तो इतना ही छोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर गया 2x है। जब 2x होता है तो उसका नीचे जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, तो नीचे अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो कौन बचेगा? 2। और प्लस में एक क्या आएगा? कांस्टेंट c। तो जो इसका इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया माइनस के 1/2 कोस x प्लस c। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन जो हो गया वो 1/2 कोस सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में लिखा है कोस 3x। कोस 3 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, कोस 3x हो जाएगा। ठीक है, डॉट dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विद
रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, जब कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है, साइन होता है, तो कोस का हो जाएगा साइन, तो साइन एक्स, और एक्स की जगह हमारा लेकिन कितना 3x, तो आप लिखेंगे 3x। उसके बाद अगर यहाँ केवल x होता तो आप क्या करते, इतने छोड़ देते, बट यहाँ पर जो 3x उसका नीचे डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन जब होगा तो आप जानते हैं x का 1 हो जाएगा और 3 रह जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट आएगा c। तो जो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास वो आ गया 1/3। अब इसको 3 को हम 1/3 करके आगे तरफ लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस में c। c इज ए कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों फाइनली आंसर आ गए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। e की पावर 2x, ठीक है। तीसरा यहाँ पर e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, इंटीग्रेशन e की पावर 2x, ठीक है, डॉट dx। तो जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें अगर आप देखोगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का, तो ये लेकिन यहाँ पर 2x है, तो ये जो 2x पावर में है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन उसी की तरह करेंगे, अभी इसको x मान के करेंगे तो e की पावर x, e की पावर x, और फिर अपॉन में ये 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 और प्लस में एक आएगा कॉन्स्टेंट c। हमारे पास i जो आ गया वो क्या आ गया, 1/2 e की पावर 2x प्लस में c। इसी प्रकार हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया तीसरे का, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी और 2 डॉट। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी से लगा सकते हैं। आप जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको याद हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab उसमें बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2b। तो यहाँ पर हम इसकी ये वाली आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जब आप करेंगे ए का स्क्वायर, ए की जगह आप अपना ए एक्स आपका ए हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, फिर आपको 2 होता है, 2 आ गया ए, ए की जगह आपको कौन है ए एक्स, तो आप यहाँ रखेंगे ए एक्स, इंटू में बी की जगह आप क्या रखेंगे बी, और प्लस में फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह बी है तो फिर बी स्क्वायर जाएगा और यहाँ पर आएगा फिर हमारा डी एक्स। अब आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ए का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 2ab और x लिख दो, और प्लस में क्या जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ जाएगा डॉट dx। अब आप क्या करोगे, आप सेपरेट कर सकते हो तीनों को इंटीग्रेशन अलग अलग। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इसके साथ अलग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ आप इंटीग्रेशन लिखेंगे 2ab और डॉट dx हो जाएगा, प्लस में आपको लिखेंगे यहाँ पर b या डॉट dx। यहाँ पर जो है इस वाले में आप देखो क्या कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं जब कांस्टेंट इंटू में रहता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय dx हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा और बी भी बाहर आ जाएगा।
2 भी बाहर आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो सिर्फ कौन बचेगा, एक्स बचेगा। और प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो कौन बचेगा, बी एक्स बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ आपको कितना मिलने वाला है, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा। एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर ए, टू ए भी ऐसे रहेगा। अब एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या है, 1 बचा, तो 1 का क्या होता है, एक्स हो जाएगा। प्लस में कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपको जो मिला वो मिला ए स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो पूरे के बटे में 3 आ गया, प्लस में यहाँ बचा ए बी एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, बी स्क्वायर एक्स, और प्लस में सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट हमारा है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। साइन 2x, नेक्स्ट हमारा साइन 3x माइनस e की 4e की पावर कितना देखते हैं, 3x e की पावर 3x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये, इसको कैसे करेंगे, वही इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे आप, लिखेंगे साइन 3x माइनस के 4e की पावर 3x, और यहाँ आ जाएगा आपको डॉट dx, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे, साइन 3x डॉट dx के साथ इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 4 कॉन्स्टेंट अब बाहर लिख लेंगे, और यहाँ e की पावर 3x के साथ आप इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर आपने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर करेंगे साइन एक्स का क्या होता था, माइनस के कोस एक्स होता है, लेकिन अपोन में 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे से कौन बचेगा, 3, और x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। इसी प्रकार e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, और फिर यहाँ पर 3x का करेंगे तो नीचे 3x रहेगा, प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ पर i इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस के 1/3 कोस एक्स माइनस के 4/3 ए की पावर 3x और प्लस में 3। तो ये फाइनल हमारे पास का आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो जितने भी मैंने आपको ऊपर की तरफ फॉर्मूलेज बताए उनको जरूर याद रखें, ठीक है। ये सब आप याद रखें, तो इसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।